क्वेश्चन नंबर 144 वैजयंत पांडा जी। सर प्रश्न 144। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब रखा है उसमें जो आंकड़े आए हैं, एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है कि 2015 से लेकर ये एलईडी बल्ब जो वितरण हुए हैं उजाला योजना के माध्यम से, इसके जरिए देश को हर साल 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बचत होता है। ये बहुत प्रशंसाजनक आंकड़े में ये भी दिखाई देता है कि कई प्रदेशों ने इस योजना का भरपूर उपलब्ध किए हैं और ज़्यादा एलईडी बल्ब वितरण कर पाए हैं। उदाहरण है, आंकड़े के मुताबिक उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई छोटे प्रदेश भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये एलईडी बल्ब्स को वितरण कर पाए, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। परंतु आंकड़े से दिखाई देता है कि कुछ ऐसे बड़े प्रदेश हैं जिनमें ये एलईडी बल्ब्स के वितरण उस संख्या में नहीं हो पाए उनके साइज के मुताबिक। कई बड़े प्रदेश हैं जो कि उत्तराखंड और हिमाचल से भी कम वितरण किए हैं। मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी को कि हमें सुनने को मिलता है कई प्रदेशों में कोई लोकल दिक्कतें होते हैं। प्रश्न है कि ऐसे क्या दिक्कतें हैं कई प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में, क्यों इसका ज़्यादा वितरण नहीं हो पा रहा है और उसका वो कैसे मुकाबला करने के लिए प्लान कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये एक एनर्जी सेविंग स्कीम घोषित की गई थी कि आम आदमी का बिल इसमें कम आए और उसको प्रकाश की अच्छी व्यवस्था मिले, और ये वॉलंटरी स्कीम इस नाते से प्रचारित की गई थी थ्रू वेरियस मोड्स। उसके बाद स्टेट्स इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं उस पर निर्भर करता है। बल्ब की उपलब्धता ये प्रारंभ की गई थी क्योंकि नई स्कीम थी, इसलिए उसमें कुछ कंसेशंस भी अलाउ किए गए थे। बाद में उस कीमत को, क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रचलन हुआ तो मार्केट में बहुत सारे बल्ब आ गए। अब उस प्रदेश में कम क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं, प्रदेश का जो डिस्कॉम डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने को ठीक करने के लिए, बिजली बचत करने के लिए प्रमोशन में उनको भी आगे आना चाहिए। जो सरकारें आगे आती हैं वहाँ इस बल्ब की सेल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है। जो सरकारें, प्रदेश की सरकारें आगे नहीं आती हैं वहाँ ये स्थिति बहुत सामान्य मिलती है। माननीय ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय स्पीकर महोदय, पिछले दशक में भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एनर्जी सेविंग्स में और सस्टेनेबिलिटी में बहुत ही अच्छा है। दुनिया भर इसका प्रशंसा होता है और ये एक उदाहरण है उजाला योजना जिसके बारे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि एनर्जी सेविंग्स का जो टेक्नोलॉजी वो हर साल आगे बढ़ते जाता रहता है और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एलईडी बल्ब्स है, इनके स्टार रेटिंग्स होते हैं। एनर्जी स्टार रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 करके जो सबसे अधिक रेटिंग होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा बचत होता है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि आने वाले दिनों में क्या उनका प्लान है कि और ही आगे बढ़ा सकें ऐसे योजनाएं को, ताकि हायर स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स, एलईडी बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो सके? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में ESL कंपनी जो एक केंद्र सरकार की CPSU है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जब शुरू कराया था तो 1 स्टार बल्ब यही मार्केट में लाए गए थे। बाद में 1 स्टार के बाद 3 स्टार भी आए थे। अब 1 स्टार और 3 स्टार की एफिशिएंसी को देखते हुए अब ये सारी मार्केट जो प्राइवेट मार्केट है वो सब इसमें आ गए हैं। अब इसको इम्प्रूव करते हुए 5 स्टार रेटिंग के जो बल्ब हैं वो ESL जो है वो सप्लाई करते हैं। लेकिन 5 स्टार में अभी मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन इसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो 5 स्टार रेटिंग है उसमें पर्याप्त बल्ब उपलब्ध हैं और एक बल्ब 70 रुपये के हिसाब से वो सप्लाई किया जाता है अभी भी इस बार। और उसमें लगभग जो बल्ब सप्लाई किए गए हैं पर ईयर के हिसाब से जो डाटा हमारे पास है उसमें 13 लाख बल्ब 22-23 के अंदर और ये सप्लाई किए गए।